बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी, कलरफुल सी और बहुत ही डिलीशियस सी वेजिटेबल्स की बिरयानी लेकर आई हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है क्योंकि इसमें तमाम सब्ज़ियाँ भी होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बच्चों को भी पसंद आती है और बड़ों को भी। तो ये कैसे बनती है? इतनी आसान सी और इतनी ही मज़ेदार, बिल्कुल जैसे देग से निकली हुई हो, बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे, बहुत ही आसान वे में बनाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। कम टाइम में भी बन जाएगी झटपट से। लंच के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, परफेक्ट रहती है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, अक्सर सब्ज़ी खाने में परेशान करते हैं, तो वो भी इजीली ये सब्ज़ियाँ खाते हैं क्योंकि इसमें मटर, आलू, गाजर, हर जो सब्ज़ी उनको पसंद होती है वो इसमें होती है और आप चाहें तो उनकी पसंद की सब्ज़ी और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बड़े मुँह का पतीला ले लिया है क्योंकि हमें इसको थोड़े से खुले पैन में पकाना है, खुले पतीले में, ताकि अच्छी सी खुले बर्तन में बने। तो अगर हम छोटा पतीला लेंगे तो एकदम से घुट जाएंगी तमाम सब्ज़ियाँ, हमें इनको ओवर कुक नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया, तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है और इसमें प्याज बड़े साइज़ की इसमें ऐड कर दी स्लाइस कटिंग करके। प्याज को अच्छा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल में। प्याज को मैंने फ्राई करके निकाल लिया था, हल्का सा मैंने इसको डार्क कलर किया है। अब यहाँ पर उसी सेम पैन में, सेम ऑयल में ही मैंने 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। तो जिंजर गार्लिक के पेस्ट को हल्का सा भूनना होता है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। पानी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, जस्ट 2 टेबल स्पून इसमें मैंने पानी ऐड किया ताकि मसाला जले नहीं। टमाटर ऐड कर रही हूँ, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और इसको इस तरह से स्लाइस कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया। तो अच्छा सा इसको फ्राई करूँगी ऑयल के साथ ही। तो टमाटर को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। तो यहाँ पे मैंने मटर ले लिए थे, 1 कप मटर हैं, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि बच्चों को मटर बहुत पसंद होते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने गाजर ली है, इसको मैंने जूलियन कटिंग कर लिया था और तकरीबन ये हाफ़ कप गाजर है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आलू लिए थे 2 अदद, इनको भी मैंने क्यूब्स में कटिंग किया है और इसमें ऐड कर दिया। हरी मिर्चें ली थी मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद, ये हरी मिर्चें थी, इनको भी स्लाइस कटिंग कर लिया और इसमें ऐड कर दिया। तो अच्छी लगती है हरी मिर्चें भी, अगर आपको नहीं पसंद या कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने फूल गोभी ले ली थी, इसको भी अच्छा सा कट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया। फूल गोभी तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 कप भर के ली थी, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम सब्ज़ियों को ऑयल में अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ। तो ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे हमें फ्राई नहीं करना। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ले ली थी, ये भी तकरीबन 1 कप थी, और एक शिमला मिर्च ली थी बड़े साइज़ की, तो वो इसमें मैंने कट करके ऐड कर दी है। तो अब इन तमाम सब्ज़ियों को अच्छा सा फ्राई करेंगे। सब्ज़ियों का कलर ख़राब ना हो, बस इस बात का ख़्याल रखिएगा क्योंकि जितनी अच्छे से कलरफुल सी ये सब्ज़ियाँ रहेंगी उतनी ही अच्छी सी खुश रंग सी बिरयानी तैयार होती है। तो ये देखिए, इसको मैं अच्छा सा फ्राई करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर जो है आपको सब्ज़ियों में जो भी सब्ज़ी पसंद हो आप वो इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ ना पसंद हो तो वो हटा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर ले लिया था, तकरीबन 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर था जो कि मैंने इसमें भर के ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड किया है। हल्दी से भी बहुत अच्छा सा कलर आता है, खुशबू आती है और हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। तो रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। अगर आपको कम ज़्यादा जितनी पसंद हो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। नमक अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। अगर आपको कम नमक पसंद है तो कम रखिएगा, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा रखिएगा। तो हस्बे जायका नमक इसमें ऐड किया है मैंने। अब यहाँ पर मैं 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े लूँगी और वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो खड़ा गरम मसाला भी इसमें कुछ ऐड होगा। तो यहाँ पर मैंने दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए हैं। सफ़ेद वाला साबुत ज़ीरा लिया था, वो हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर काली मिर्चें ली थी साबुत और वो इसमें ऐड कर दी हैं।
तो काली साबुत मिर्च से भी बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाता है। तो देखिए मैंने इसमें ऐड कर दी हैं काली वाली साबुत लाल मिर्चें। अब 1 अदद बादियान का फूल लूँगी और वो भी इसमें ऐड कर दूँगी, और 1 अदद ही काली वाली इलायची लूँगी, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो इन तमाम खड़े मसालों से बहुत ही एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है मसालों में। लौंगे ऐड की हैं मैंने 5 से 6 अदद, वो भी साबुत थी तो इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। तो बस इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी तमाम मसालों को सब्ज़ियों के साथ, ताकि सब्ज़ियों में भी तमाम मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो अब यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ़ कप के बराबर दही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून भर भर के इसमें दही के ऐड किए थे, ताकि दही की एक अच्छी सी खटास इसमें आ जाए। तो दही यहाँ पे फ्रेश है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़े का क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था और फिर इसमें ऐड किया है। तो दही डालने से बहुत ही अच्छा सा इसका एक फ्लेवर हो जाएगा। मैं दही डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ तमाम मसालों को। तो बस अब इसको थोड़ा-सा भूनने के बाद मैंने इसको ढक दूँगी, ताकि ये सब्ज़ियाँ अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाएँ। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, अपने ही पानी में ये सब्ज़ियाँ खुश्क होंगी। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद गाजर ले ली थी और इसको क्यूब्स में कटिंग कर लिया। यहाँ पर मैंने दोबारा से गाजर ऐड की है, पहले मैंने जूलियन कटिंग की हुई ऐड की थी, जिससे बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाता है। और अलग से बाद में दोबारा से रेड कलर की क्यूब्स में कटिंग करके डाली है, ताकि गाजरों का एक रेड कलर सा बरकरार रहे और अच्छे से खूबसूरत लगें चावल। तो ये देखिए यहाँ पर अब ये अपनी ही स्टीम में जो है बहुत अच्छी सी सब्ज़ियाँ गल गई हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू बुखारे लिए थे और इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छे से गल गई हैं। अब मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, और इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। तो बिरयानी मसाला बाद में ऐड करना है, पहले से नहीं डालिएगा। तो ये अच्छा सा मिक्स कर दूँगी। तो सब्ज़ियाँ तकरीबन गल चुकी हैं, 80% सब्ज़ियाँ गल गई हैं। अब यहाँ पर मैंने कुटी हुई हाफ़ टी स्पून रेड चिली क्रश ऐड कर दी है। अगर आपको कम या ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया है मैंने, हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला ऐड किया है, और थोड़ा-सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये पाउडर मसाले जो अभी ऐड किए हैं ये जलें ना। तो बस अब इसको मैंने थोड़ी देर दम पे रख दिया था, और ये अच्छे से आलू भी इसके सॉफ़्ट हो गए हैं। जो गाजरें मैंने बाद में डाली थी वो भी थोड़ी-सी स्टीम में पक गई हैं। तो बस अब यहाँ पर मैंने हरा धनिया और पुदीने को बारीक कट करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर ऐड कर लूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है, लास्ट में ऐड कीजिएगा धनिया और पुदीना। यहाँ पर मैंने ब्राउन की हुई प्याज थी जो कि मैंने निकाल ली थी शुरू में, तो इसको भी ऐड कर दूँगी। थोड़ी-सी मैं बचा लूँगी आखिर में जब मैं लेयर लगाऊँगी। तो ये देखिए मैंने चावलों को एक कनी बॉयल करके रख लिया था, और यहाँ पर मैंने चावल तकरीबन 3 कप चावलों को भिगाया था 15 मिनट के लिए, और फिर इसको बॉयल कर लिया था, और इस तरह से नमक के पानी में बॉयल करके इसको स्ट्रेन करके इसमें ऐड कर दिया। जिस तरह हम बिरयानी के लिए लेयर लगाते हैं उसी तरह से लगा रही हूँ। एक लेयर चावलों की लगाई, ऊपर से मैंने जर्दे का रंग थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर दिया था। तो अब दोबारा से मैं यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ, ताकि अच्छी सी इसकी ये खुशबू आ जाए चावलों में भी। आपको जितना हरा मसाला पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। ब्राउन की हुई प्याज दोबारा से ऐड करूँगी। तमाम की मैं लेयर इस तरह से लास्ट में लगाऊँगी, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। अब बाकी के तमाम चावल इसमें ऐड कर दूँगी दूसरी लेयर में, और ऊपर से दोबारा से जर्दे का रंग छिड़क दूँगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, चावलों के हिसाब से ऑयल ऐड करूँगी। तो बस इसमें मैंने ऊपर से ऑयल ऐड कर दिया और इसको ढक दिया है दम पे 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम पर। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी लज़ीज़ सी झटपट से बन गई वेजिटेबल्स की बिरयानी, इंतहाई कलरफुल सी, खुशबू भी बहुत ज़्यादा मज़े की आ रही है, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए।
आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार से विंटर स्पेशल मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हम आलू भी ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर और इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार से बनाएंगे इजी मेथड के साथ, लेकिन इंतहाई खुशबूदार और बहुत ही लजीज मज़ेदार से मटर पुलाव ये कैसे बनेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद पतीली ले लिए, उसको हल्का सा गरम किया। गरम होते ही यहाँ पर मैंने उसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल तकरीबन यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऐड किया है। तो ऑयल हल्का सा गरम हुआ तो यहाँ मैंने साबुत खड़े गरम मसाले ऐड करना शुरू कर दिए, जिसमें सबसे पहले तो मैंने 3 से 4 अदद तेज़पत्ता है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून, लौंगे हैं 6 से 7 अदद और दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बादियान का फूल है। तो इन तमाम खड़े गरम मसालों को अच्छा सा हमें फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं होना चाहिए, जलने नहीं चाहिए ये। तो हल्की सी इसमें से खुशबू आना शुरू हुई तो यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने स्लाइस कटिंग कर लिया और इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को अच्छा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। प्याज को फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए थे, तो हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डालने के बाद अच्छी सी खुशबू आने तक इसे हमें फ्राई करना है ऑयल में, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा इसका पानी जो है वो भी थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाए। तो इसमें से अच्छी सी खुशबू सी आना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चों को अच्छा सा इसमें चॉप कर लिया था। तो ये देखिए मैंने हाथ से इसको चॉप किया है हावन दस्ते में डालकर। आप चाहें तो चॉपर में भी डाल सकते हैं या बारीक बारीक कट कर सकते हैं हाथों से। इसको भी अच्छा सा फ्राई करना है। मिर्चें कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें थोड़ी सी कम रखिएगा। तो यहाँ पर इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी ताकि मिर्चों में से भी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए ऑयल के साथ। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं अगर इसमें पानी ड्राई हो गया है तो, क्योंकि ये जला नहीं चाहिए। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा फ्राई करते जाना है। तो ये देखिए मिर्चों में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे, दरमियाने साइज़ से, थोड़े छोटे आलू थे ये। इनको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और इसमें फ्राई करना शुरू कर दिया है। आलू से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है, तो आलू ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए आलू डालने के बाद 1 से 2 मिनट के अंदर मैंने आलूओं को फ्राई किया और यहाँ पर मैंने 2 कप भर के मटर ले लिए थे। तो मटर इसमें ऐड करने के बाद इसको दोबारा से फ्राई करना शुरू कर दूँगी ताकि मटर भी अच्छे से मसाले के साथ फ्राई हो जाए और एक अच्छी सी मटर में भी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर मटर और आलू डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। अच्छी सी खुशबू आने तक इन तमाम मसालों के साथ आलू और मटर को फ्राई करेंगे। अब इसी दौरान यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए थे, जिसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो ज़ीरा ले लिया था। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है ये 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है। यहाँ पर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ले लिया था, साबुत धनिया था, वो भी 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया है। सौंफ थी 1 टेबलस्पून, सौंफ का पाउडर था। हाथ से फ्रेशली इसको मैंने कूट लिया था और इसको इसमें ऐड कर दिया। सौंफ से इसकी अच्छी सी खुशबू निकल कर आएगी। इन तमाम मसालों को इस स्टेज पर डाल के आलू और मटर के साथ अच्छा सा भूनना है ताकि तमाम फ्लेवर आलू और मटर में भी आ जाए। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दही ले लिया था। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था, बिल्कुल फ्रेश दही है। दही यहाँ पर खट्टा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दही ऐड करने के बाद इसको तमाम मसालों के साथ मिक्स करूँगी। दही भी अपना पानी रिलीज़ करता है, तो थोड़ा इसका पानी भी ड्राई होने तक इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए थे, इस तरह से मैंने इसको खोल के पकाया था। अब इसको कुछ देर के लिए ढक दूँगी ताकि मटर और आलू अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, गल जाएं। 3 से 4 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया था। तो ये देखिए इसमें इतनी स्टीम बन गई थी। स्टीम में ये बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं, लेकिन अभी गले नहीं हैं। तो नमक यहाँ पर मैंने अब ऐड किया है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो नमक डालने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं साबुत हरी मिर्चें और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्ची और टमाटर लास्ट में ऐड कीजिएगा, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो अब इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको सॉफ़्ट होने तक पकाऊंगी मैं, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं।
अब यहाँ पर मैंने पुदीना ले लिया था। पुदीना तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश पुदीने के पत्ते ले लिए थे। इनको अच्छे से धो के कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। पुदीने से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, मगर लास्ट में ऐड कीजिएगा। चावल डालने से बस थोड़ी देर पहले ही हमें पुदीना ऐड करना है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू बरकरार रहे। 3 से 4 मिनट मैंने पुदीना डालने के बाद इसको ढक दिया था, ताकि पुदीने की एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। चिकन पाउडर से बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है मटर पुलाव का, बहुत मज़ेदार से खुशबू आ जाती है। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया था, ताकि इसकी अच्छी सी यखनी बन जाए। पानी में जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर ढक दिया था ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। इसको देख लीजिए, इतनी ही हमें इसका पानी रखना है, बाकी हम चावलों के हिसाब से इसका एडजस्ट कर लेंगे पानी। इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं चावल डालने के बाद। अगर कम लगे तो नमक और ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने 2 कप भर के चावल लिए थे, इनको भिगो दिया था। 20 मिनट के लिए मैंने चावलों को भिगो कर रखा था और ये अच्छे से भीग गए थे। अब इनको मैं पानी को एडजस्ट करूँगी, जितना अपने हिसाब से पानी आपको चाहिए हो चावलों में आप उतना रखिएगा। तो यहाँ पर मैं हाफ़ कप पानी दोबारा से ऐड कर रही हूँ। चावलों में पानी एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ लेमन ले लिया था और उसमें ऐड कर दिया लेमन जूस। इसमें डालने से चावल बहुत ही अच्छे खिले खिले तैयार होते हैं, तो लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी और ढककर इसको बॉयल आने तक पकाऊँगी, ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए चावलों में। तो यहाँ पर चावलों में बॉयल आ गया है और चावल काफ़ी हद तक जो है इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मैं 2 से 3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर इसको पकाऊंगी और उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रख देंगे। नमक यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मुझे थोड़ा नमक कम लगा था तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड किया है। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। शुरू में मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकाऊंगी। उसके बाद जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो मैं इसको ढक दूंगी। दम पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए थे चावलों को दम दिए हुए। तो अब मैंने इसका ढक्कन हटाया और लास्ट में बिल्कुल मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के देसी घी ऐड किया है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो लास्ट में इसमें असली घी ऐड कीजिएगा, अगर आपको पसंद हो तो। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छी सी चावलों में खुशबू आ जाएगी और बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा मटर पुलाव तैयार होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए, हाज़िर है बहुत ही आसान सी, बहुत ही मज़ेदार, झटपट सी, कम मसालों के साथ बनने वाली मटर आलू के पुलाव की रेसिपी। बहुत ही इजी लगेगी आपको और आप यही बनाना पसंद करेंगे। घर में सभी को पसंद आने वाली है ये रेसिपी। रायते सलाद के साथ ज़रूर इसको नोश फरमाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये। और बहुत ही ईजी रेसिपी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी थी और कितनी पसंद आई। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।